हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस के अंदर जोधपुर आईटीएटी के सामने 3 इशू थे। पहला इशू ये कि यदि एसएससी का केस सेक्शन 153C के अंदर खोला जाता है और वो केस एक ऐसे सेटिस्फेक्शन नोट के आधार पर खोला जाता है जो सेटिस्फेक्शन नोट काफ़ी सारे सालों के लिए कंबाइंड है और एसएससी का केस सेक्शन 153C में ओपन करने के लिए सेपरेट ईयर का सेटिस्फेक्शन नोट प्रिपेयर नहीं किया गया है, तो क्या ऐसे केस में उस सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर जो असेसमेंट की गई है वो वैलिड है। दूसरा इशू ये था कि यदि कोई पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या उस फर्म के अंदर जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस कैपिटल का एडिशन फर्म के हाथ में किया जा सकता है या वो एडिशन पार्टनर्स के हाथ में होना चाहिए। और तीसरा इशू ये था कि यदि एसएससी अपनी बुक्स के अंदर किसी एक्सपेंसेस को डेबिट करता है और वो एक्सपेंसेस एसएससी के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी हैं, तो क्या ऐसे केस में उन एक्सपेंसेस का एडिशन करना जस्टिफाइड है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लेने से उसका जो टैक्स इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये तीनों इशू जोधपुर आईटीएटी के सामने एक केस अंजाना कंस्ट्रक्शन जोधपुर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आए और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 148 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 29 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी 3 सालों के लिए अपने मैटर को कंटेस्ट कर रहा था। ट्रिब्यूनल में क्रॉस अपील्स फाइल की गई थी, क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए थे और प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का कहना था कि जो एसएससी का केस असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए है और 15-16 के लिए है वो सेक्शन 153C के अंदर उसकी असेसमेंट की गई है और ये दोनों केसेस की असेसमेंट एक ऐसे सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर की गई है जो कि कंबाइंड है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 153C की रिक्वायरमेंट है और जो इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपना ये मत है कि जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो हर साल के लिए सेपरेटली प्रिपेयर किया जाना चाहिए, तभी ये बात पता चल सकती है कि असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड करते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि कौन सा मटेरियल उस साल की इनकम को डिटरमिन करने के लिए असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया है। जब तक ईयर वाइज सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और एसएससी को ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से उस साल की इनकम असेस होने से रह गई है, जब तक सेक्शन 153C की जो मैंडेट है वो पूरा नहीं होता, तो ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 14-15 और 15-16 की असेसमेंट को एक कंबाइंड सेटिस्फेक्शन नोट के आधार पर क्वेश किया। सेकेंड इशू इसमें यह था कि फर्म के अंदर पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल लगाई थी, एसएससी ने उसका सोर्स बताया और एसएससी ने पार्टनर्स के सोर्स का सोर्स भी बताया, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया उस एडिशन को डिलीट करते हुए उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है और जब कभी किसी पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर्स अपना पैसा लगाते हैं तो उस पार्टनर्स का जो पैसा है वो फर्म के हाथ में टैक्स नहीं किया जा सकता, यदि करना भी है तो उसको पार्टनर्स के हाथ में टैक्स किया जा सकता है। थर्ड इशू ये था कि एसएससी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कन्वर्जन और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट किया था और साइमल्टेनियसली ये जो फिगर थी जो कि एक्सपेंसेस की फिगर थी ये एसएससी के क्लोजिंग स्टॉक में भी आ रही थी, तो एक तरफ डेबिट साइड इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड इंक्रीज हुई क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो एसएससी का ये कहना था कि इन एक्सपेंसेस को पीएनएल में डेबिट करने से एसएससी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, ये टैक्स न्यूट्रल है, क्योंकि एसएससी ने गलती से जब अपनी बैलेंस शीट बनाई तो ये कहा कि इसको एसएससी ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा दिया है, लेकिन खाली नॉमेनक्लेचर उसका चेंज था। एक्चुअल में एसएससी ने उस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी ऐड किया हुआ था। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सीआईटी अपील ने फैक्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए कन्वर्जन और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को डिलीट किया है वो जस्टिफाइड है। तो तीनों इशू पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील को अलाउ किया
और रेवेन्यू की अपील को डिसमिस किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंजाना कंस्ट्रक्शन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 148 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।